जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हम जिस जगह पे खड़ा है, ये जगह हथिया डाढ़ा पंचायत में पड़ता है और पीछे विद्यालय है। विद्यालय के बगल में ये जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ छात्र हैं, विद्यालय के कुछ लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं। और ये जिस जगह पे खड़ा है, ये एक फील्ड है, सरकारी ज़मीन है। ये बिहार सरकार का ज़मीन है, किसी का निजी ज़मीन नहीं है। लेकिन इसमें कुछ मामले हैं जिसको लेके ये लोग आए हैं और हमको इस विषय में जानकारी देंगे। और ये बता रहे थे, ये टोटल जो सरकारी ज़मीन है, इसका जो एरिया है पूरा 22 बीघा का है। और ये लोग से भी हम जानकारी लेंगे पहले विस्तार में, उसके बाद यहाँ के विद्यार्थियों से हम बोलेंगे कि वो लोग जो यहाँ आए हैं उनके साथ क्या परेशानी है इस फील्ड को लेके, इस ज़मीन को लेके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ललन कुमार सिंह हुआ। अच्छा, ये जमीन कितने ये जमीन निजी है या फिर सरकारी है? ये बिहार सरकार का जमीन है। अच्छा, कितने कट्ठा या कितने? ये 22 बीघा में है। 22 बीघा में है। क्या समस्या है आज जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसको लेके? हम लोग इकट्ठा आज से नहीं, 2012-13 से हम लोग जो इस मैटर को आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर तक गए, मोटा मोटी हम लोग मनमाधिकार तक लिख चुके हैं। इस मैटर में लिखते बहुत दूर चले गए, लेकिन आज तक हम लोग को ये एक बार हम लोग अफसर से यही कहते हैं कि एक बार हम लोग को ये प्लॉट को चेकिंग करवा दीजिए। चेकिंग करवा दीजिए? किस चीज़ के लिए चेकिंग होना चाहिए? क्या इसमें हमारे बच्चा, स्कूल का बच्चा, 1200 बच्चा जो खेलने के लिए आता है, इस फील्ड से हमारे 50 से 60 हज़ार आदमी को, आबादी को जो है ना फायदा है। जो हर एक झिकुलिया, हथिया, डाढ़ा, डोमंडी, कुर्थिया, तरोना, बगधसवा, चरैया, महिसातरी, बनगम्मा, लपटोलिया, कुर्थिया, डोमंडी, घोघा और क्या बोलते कदबारा, मतलब ये तमाम जितने गांव हैं, इन लोगों को खेलने के लिए एकमात्र यही फील्ड हमारे बेलहर 35 गांव का जो है ना, 30 से 35 गांव मतलब यहाँ पे आकर के खेल करते हैं। हर साल जहाँ टूर्नामेंट भी होता है। लेकिन विगत करीब 5-7 साल में मतलब रोड के उस पार ये पूरा रकबा जो था 22 बीघे का था। पूरा जो क्षेत्रफल था इस फील्ड का 22 बीघे का था। तो सरकार ने मतलब कि दलित के उत्थान के लिए सबको घर दिया, जिसमें 2 डिसमिल सबको जमीन दिया। लेकिन क्या है ना कि वो लोग अपना एक हरिजन का चोला पहन के कि अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह कब्जा करना शुरू किया। मतलब सरकार तो उनको दे दिया, लेकिन अब उनके नाम पे जो यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे थे 20-25 गांव के, आप बगल में स्कूल भी देख रहे हैं, मध्य विद्यालय स्कूल जो है, यहाँ के करीब 700-800 बच्चे, एकमात्र ये फील्ड बचा हुआ है जिसमें खेलते हैं। और बगल के गाँव झुकुलिया वाले ने यहाँ पे आके अतिक्रमण भी कर रखा है, जिसमें सीओ को आवेदन जब दिया गया तो सीओ इसमें इस मुद्दे पर किसी भी तरह का रुचि नहीं दिखाते हैं। क्योंकि बोलते हैं सीओ बोलते हैं कि ठीक है जाएंगे, ऐसा सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, लेकिन काम को एक्शन प्लानिंग के तौर पे कुछ भी नहीं करते हैं। ये जिनका जमीन है, गांव वाले आपस में झगड़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर वो दावा करता है कि मेरा है, लेकिन वो प्राइवेट अमीन से जो नाप करवाए, हमारे अगल बगल करीब 30-35 बस्ती का ये कहना है कि इनका नाप सरकारी अमीन से हो और सीओ के संरक्षण में हो, उनके देख रेख में हो, तब जाके इन लोगों को संतुष्टि मिलेगा। और मेरे समझ से अभी भी फील्ड जितना बचा है उनको भी अगर बचा लिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो। ग्रामीण कहने के बाद। और ये देखिए, हमारे छायाकार एक बार दिखाए, शायद ये जो घर दिख रहे हैं यहाँ पे सब अतिक्रमण किया हुआ है। सब जितना भी रोड के ये बीच में जो रोड दिख रहे हैं, रोड के मतलब कि दक्षिण साइड जितना भी मतलब मकान बना हुआ है, सब गैर नाजायज तरीके से बना हुआ है। सबका जमीन 2-2-2.5 डिसमिल ऑलरेडी सरकार उसको अलॉट करवा चुकी है रोड के उस पार। हाँ, लेकिन ये लोग जबरदस्ती बाजबरन मतलब इधर कब्जा किए हुए हैं इधर। इस चीज पे कभी आप लोग जब भी सीओ साहब को बोलते हैं तो वो ध्यान देने का प्रयास नहीं करते? नहीं, सीओ आज तक मतलब हमारे ग्रामीण ललन भाई खास करके जो अग्रिम पंक्ति में इसमें रहते हैं, कई बार इन लोगों ने बताया। मैं तो जो जानकारी मुझे है मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि इन लोगों ने आवेदन, पेपर है, किस चीज का पेपर है ये मतलब समाज सेवा करने का जो दंड नहीं मिलता है, वही दंड 2-4 लोगों को मिला है। इसमें जो आगे चल के जो फील्ड का समतलीकरण, या इसमें कि भाई इनमें 25-30 गांव के बच्चे जो इसमें खेले, तो समाज के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाया और केस भी इन लोगों को झेलना पड़ा। और केस ये जो खेत देख रहे हैं, ये खेत जो अतिक्रमण किया हुआ है, हमारे छाया दिखाएं वो खेत को, ये बता रहे हैं कि वो अतिक्रमण किया हुआ है। वहाँ जूम करके दिखा दें यहाँ से, इसमें धान लगे हुए हैं। क्या ये जो धान लगे हुए हैं वो वास्तव में ये सरकारी जमीन में आता है? हाँ, ये जमीन मतलब कि सरकारी में ही आता है। इसका हम लोगों ने
ललन भाई ने और इनके जो अग्रिम पंक्ति में थे जो देख रेख कर रहे थे, इन लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद मतलब सीओ साहब से गुजारिश किया कि आप मतलब ग्राउंड पे जा करके अपने से मापी करवा दीजिए। पूरा गांव का मैटर है, हरिजन दलित है, अपने समाज के भी लोग हैं, आपस में भाईचारा है, आपस में लड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का दिलचस्पी नहीं दिखाया। और यहाँ तक मतलब हम लोग यहाँ पे झगड़ा लड़ाई होने का भी संभावना था, तो हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। बीच बीच में 1-2 बार हम लोग रोक दिए, और हम लोग लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते हैं। आप केस के बारे में बता रहे हैं कि समाज सेवा का दंड मिला है, उसी का ये एक पेपर है, तो हाँ। क्या है इसके विषय में? इसमें देखिए, इसमें ललन सिंह है, ये जो अभी मुकदमा संख्या है 835/20 में धारा 107, ठीक है, न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी बांका, यहाँ से इन लोगों के ऊपर मतलब कि केस दर्ज किया गया है इस जमीन के द्वारा। ये जमीन बोला कि अगर तुम लोग आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। ये आसान सा तरीका है कि अगर किसी को समाज सेवा से डेविएट करना है, हटाना है, तो उनको बोल दो भाई हम केस कर देंगे, तो अगला आदमी हट जाएगा। लेकिन ये लोग चूंकि हटा नहीं, अभी तक अड़ा हुआ है और आपके सामने खड़ा भी है। अच्छा, एक और सवाल है, ये विद्यार्थी हमारे पीछे ये लोग जो आए हुए हैं, ये बच्चे लोग हैं, ये लोग यहाँ के आए तो ये लोग को क्या क्या समस्या है, ये क्यों आए हुए? इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र समस्या है फील्ड का, खेल के मैदान का सिर्फ और सिर्फ समस्या है। क्या है ना? बोलो। अच्छा, तुम लोग का सबसे बड़ा समस्या है फील्ड का। फील्ड पे तुम लोग खेल नहीं पाते हो, या फिर और भी जो भी बच्चे हैं यहाँ पे मनोरंजन नहीं कर पाते हैं, या फिर अपना जो भी है कर नहीं पाते हैं। अच्छा, इसको लेके ये कितना दिन से तुम देख रहा है इस प्रकार से? बहुत दिन से देख रहे हैं, शुरू से। हाँ। क्या चाहता है तुम लोग इस फील्ड को लेके, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छी से खेलें, और हम लोग जब खेलने आते हैं तो यहाँ के कुछ उधर से महिलाएं आते हैं और हम लोग को गाली उली दे के भगा देते हैं। जब हमारे बड़े गांव के बड़े आदमी जब यहाँ पे आते हैं तो उन लोगों पे केस ठोक देते हैं हमारे को। यहाँ ये बच्चा जो है, ये जो बालक है, ये बता रहा है कि ये फील्ड जो है, ये फील्ड पे ये बताया कि जब ये खेलने आते हैं, ये जब खेलने आते हैं तो यहाँ जो ये बता रहे थे एक भाई साहब की अतिक्रमण वाले जो हैं, अतिक्रमण करके रखे हैं, उनके द्वारा उनके वहाँ से कुछ महिलाएं आती है जो इनको गाली गलौज करके यहाँ से भगा देती है। और जब इनके बच्चाओं में इनके ग्रामीण या इनके गार्जियन इनके पास आते हैं तो केस कर दिया जाता है। जैसा कि आपको हमने एक केस का प्रति दिखाया आपको, और उन्होंने बताया था कि ये है समाज सेवा का दंड, और अगर ये इस पे सही ढंग से जांच हो तो शायद इन बच्चों का जो उम्मीद है, जो विश्वास है कि इस फील्ड को लेके जो आस है वो पूरे होंगे, और ये लोग अच्छा, एक बात बताओ तुम लोग, अगर ये फील्ड का जांच हो के अगर ये फील्ड वो फिर से पूर्ण पिछले अवस्था में आ जाता है, उसी ढंग में आ जाता है, तुम लोग कितना खुशी महसूस करेगा? बहुत खुशी महसूस करेंगे, बहुत खुशी से। बहुत खुशी महसूस करेंगे। हाँ। अच्छा, अभी खेलता नहीं है तुम? खेलते हैं, यहाँ आता है खेलने? यहाँ आते थे पहले, लेकिन अब नहीं आते। अब नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? भागा जाता है? क्योंकि लोग यहाँ पे जो आते हैं 2-4 महिलाएं, वो सब हम लोगों को भगा देते हैं। भगा देते हैं? हाँ। पूछते नहीं है कि हम लोग खेल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, क्यों भगाते हैं आप? पूछते हैं, बोलते हैं तुम लोग को इधर खेलने का जगह है क्या? हम लोग यहाँ धान सब रोपी खेती करेंगे। वो बोलते हैं कि हम इसमें खेती करेंगे, धान लगाए हुए हैं, खेती करेंगे, और ये अवैध कब्जा में, उनके द्वारा जो अवैध कब्जा है उसमें वो खेती कर रहे हैं अवैध कब्जा करके। और आपको जैसा कि एक भाई साहब बताए कि उनको सरकारी जो है उनके उत्थान के लिए, हरिजन का उत्थान के लिए कुछ ज़मीन दिए थे, लगभग 10 कट्ठा के आसपास ना। यहाँ पर जो 1985-86 में देखें, एक साइड से जो है ना इंदिरा आवास कुछ आदमी के लिए बनाया गया था, जो कि इंदिरा आवास आज तक 70 या 80 घर बना हुआ था 1985-86 में। 1985-86 से आज तक देखते हैं 29 घर ऐसा कि उस घर में आज तक इन्हें नहीं किया है, उसका भी आदमी वही अतिक्रमण किया है, फील्ड का वही अतिक्रमण किया गया। एक और चीज़ है, अगर सीओ साहब का नंबर हो तो हम कोशिश करते हैं ऑन कैमरा एक बार उनसे हम बात करें और जानकारी लें इस फील्ड को लेके कि उनका क्या कहना है, और हम आपको दिखाते हैं उनसे बात करके। छायाकर जो है हमको अपना थोड़ा सा मोबाइल दें, हम उनसे बात करते हैं ज़रा। नंबर बताइएगा सर, यहाँ के जो सीईओ हैं अभी।
84 एक सेकंड 84 36 34 34 65 65 15 15 24 24 ये सीओ है बेलहर प्रखंड के। रणवीर इधर आ जाओ, एक साइड से पीछे रहो, पीछे तो बात नहीं, उधर नहीं जाना, इधर इसके लिए के आवेदन दिया हुआ है। हाँ आवेदन दिया, आवेदन 11 से ही कंटिन्यू घर जो है ना नॉन स्टॉप। हेलो, हाँ सर, हम भानु पांडे बोल रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार पर्दाफाश न्यूज से। जी, हम आए हुए थे बेलहर प्रखंड अंतर्गत ये हथिया डाढ़ा विद्यालय के बगल में एक फील्ड है। जी, इस चीज को लेके 2011 से आवेदन दिया गया है। इस फील्ड पे अवैध कब्जा है कुछ लोगों का, और यहाँ के तमाम जितने ग्रामीण हैं, पूरे गांव के सब लोग मौजूद हैं, कुछ विद्यार्थी हैं वो लोग भी मौजूद हैं। वो लोग बोल रहे थे काफ़ी दिक्कत होता है इन लोगों को खेलने में, और भी चीज़ों को यहाँ पे रुकने में भी लोगों के द्वारा गाली गलौज किया जाता है, जो अवैध कब्जा करके रखे। क्या बोले? नहीं, हथिया डाढ़ा झिकुलिया से सटा हुआ जो गांव है। अच्छा, झिकुलिया से सटा हुआ है गांव। जी, हथिया डाढ़ा स्कूल के पास। हथिया डाढ़ा स्कूल के पास। जी, क्या है उसमें? इसमें एक सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार का ये ज़मीन 22 बीघा का ज़मीन है जैसा पेपर बताता है, और उसमें कुछ अवैध कब्जा है यहाँ पे कुछ लोगों का। उसके बाद इस फील्ड को लेके जब ये लोग आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए भी, तो इन लोगों को भगा दिया जाता है। और आवेदन भी आप लोग को दिया गया है 2011 से। ये लोग प्रयास में हैं कि ये लोग नहीं, 4 महीना पहले भी दिए हम। 2011 से ये लोग प्रयास में है कि ये जो अवैध कब्जा है ये हटे, और ये फील्ड जो है। क्या बोले? हमारे यहाँ 4 महीना पहले बता रहे हैं यहाँ के कि आपको दिया गया है। बैठा था उस जगह, बोलिए नंदेश्वरी यादव नेताजी बैठा हुआ था उस टाइम में। ये ठीक है, वो लेके जो दिए हैं भेज दीजिएगा ना दोस्त के। एक बात और बता रहे थे कि उस जिस दिन दिए थे शायद एक कोई हैं वहाँ के ही नंदेश्वरी यादव बता रहे हैं, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, उनके सामने ये दिए थे आवेदन। अच्छा, ठीक है, जो दिए ना लेके आएंगे तो हम हो सकता है कुछ तो रिपोर्ट बनाए होगा ना, जैसे भेजिएगा ना। ठीक है, हम इनको भेजेंगे। और इस पे आप क्या आश्वासन देते हैं? अगर जाते हैं आवेदन लेके तो इस पे जल्द से जल्द जांच करवाएंगे? हाँ, जांच करवा के देखें सही में अतिक्रमण है या नहीं है, इसका जब से कहीं कोई रसीद तो नहीं कटा है, देखेंगे तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हम लोग कवरेज करने के लिए आए थे और ऑन कैमरा आपसे हम बात कर रहे थे सर। ठीक है, तो हम इनको भेजेंगे आपके पास आवेदन लेके, ये आपको जाएंगे। ओके, धन्यवाद। बहुत बात करिए इनसे हमारी अभी बात हुई। ये सीओ साहब थे बेलहर प्रखंड के। इन्होंने आश्वासन दिया ऑन कैमरा कि आप आवेदन लेके उनको भेजिए, हम जांच करवाएंगे। अब देखना है कि उनका आश्वासन, उनका जो ये वादा किए हैं वो कितना निभाते हैं और कितना जांच वो करवाते हैं। DCLR से बात और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि वो जो आश्वासन दिए हैं उसको पूरा करेंगे। एक और नंबर लीजिए। और ये एक नंबर DCLR बांका है। हाँ, ये जमीन विभाग के हैं। इनको भी आप आवेदन दिए हुए हैं? हम लोग 12 आदमी गए थे। इनके पास 12 आदमी गए थे। एक DCLR है बांका के, उनको भी हम फोन मिलाते हैं, जरा देखें। पीछे थोड़ा छांव है, उस छांव में जाते हैं और लगाते हैं हम उनको फोन। अपना तारीफ नंबर बताइएगा सर। 85 84 44 41 41 23 06। इसको ये DCLR है, भूमि विभाग से है, भू विभाग से है, बांका के हैं, जिला स्तर के हैं। इनका नाम क्या हुआ? मैडम है प्रीति की, क्या नाम है? हेलो, पायल।
हाँ जी नमस्कार मैडम, हम भानु पांडे स्वतंत्र पत्रकार पर्दाफाश न्यूज़ से बोल रहे हैं। जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट था कि एक आपके ज़िला में बेलहर प्रखंड अंतर्गत ये हथिया डाढ़ा पंचायत में एक विद्यालय है। विद्यालय के बगल में कुछ एक फील्ड है जिसको कि कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस मतलब वहाँ से ग्रामीण भी आए मिलने के लिए। अच्छा, आवेदन वगैरह दिया, जांच के लिए दिया हुआ है। ये आवेदन कितने दिन पहले दिए थे मैडम आपको? 4-5 महीना ये बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण की आवेदन दिए हुए हो गया, अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है इस चीज़ का। यहाँ तमाम हमको लगता है लगभग 150 से 200 लोग हमारे पीछे खड़े हैं, ये चीज़ अपना समस्या बता रहे हैं। और हम तो हम अभी कवरेज के लिए ही आए हुए थे इस जगह पे, विद्यालय का कवरेज कर रहे थे, तो इसी दौरान इस फील्ड का भी मामला हम संज्ञान में मेरा आया तो हम इसको भी कवरेज करने लगे। तो मैडम आपसे हम ऑन कैमरा आपसे बात कर रहे हैं, आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे इन ग्रामीणों को? जो तो आपको दिया हुआ है जांच के लिए आवेदन, वो काफी करके तो देख लेंगे। अगर अतिक्रमण है वहाँ पर जी अतिक्रमण हटाया जाएगा, जल्द से जल्द हटाया जाएगा, ऐसा आपका आश्वासन है? जांच करके इस चीज़ को हटाया जाएगा। तो ठीक है, इस पे आप जल्द से जल्द जांच करवाने का प्रयास कीजिए क्योंकि ग्रामीण काफ़ी समस्या में है, यहाँ के युवा भी काफ़ी परेशान है। मैडम कॉल काट दी और इन्होंने भी कहा कि जांच में लगा हुआ है, जांच में 4 महीना से लगा हुआ है, कौन से जांच में है पता नहीं, वो जांच टीम अभी तक यहाँ आई नहीं है। और ऑन कैमरा उनसे भी बात किए और सीओ साहब से भी बात की, डीसीएलआर और सीओ साहब दोनों से बात हुई हमारी ऑन कैमरा और दोनों ने आश्वासन दिया है कि जांच होगी। अब देखना ये है कि जांच कितने दिनों में होती है और भी जो भी तमाम मुद्दे होंगे, जो भी समस्या होंगे, उस चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, हर एक चीज़ का आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारा जो स्लोगन है मुद्दा हकीकत का, हम कराते हैं हकीकत से रूबरू, यही चीज़ को ले इसी स्लोगन पे हम चलते हैं और आपको हर एक हकीकत से रूबरू कराते हैं। धन्यवाद।